नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका अपना बंजार आर के राठौर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक नायक न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यायिक नायक न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आफरीन खान। तो फिल्म में देखा गया कि उनका शौर्य, साहस, त्याग, पराक्रम और सुप्रीम सेक्रीफाइस देश के लिए कितना था। ऐसा बोलना जाता है कि समाज ने हमें क्या दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता, हम समाज को क्या दे सकते हैं। सब बैक टू द सोसाइटी फॉर द गुड टू द नेशन। तो सर वो बात मैंने सीखी भगत सिंह जी। उसके बाद सभी ने दोहराया कि भगत सिंह ने पार्लियामेंट में बॉम्ब फेंके थे। हाँ ठीक है, लेकिन सर वो बॉम्ब का विपरीत परिणाम जो भी आजू बाजू में बैठे थे उसमें कोई भी ना प्रॉब्लम आई, ना किसी को दिक्कत आए, किसी को चोट भी पहुंचे। तो ये सकारात्मक राष्ट्रवाद के सर्वत बढ़िया एक चीज मुझे दिखने। और उसके साथ जब दिखते सर उनका एज भी कितना था, 18, 19, 25 के सब बीच में। तो सर आज हमारे बच्चे व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी पे जाते हैं, फेसबुक पे अलग अलग देखते हैं, लेकिन एज ऑफ 21 से 25, 23 तक वो बच्चों के साथ क्या क्या नहीं थे। तो मैं सर इतना ही बोलना चाहता था कि ना अजमत दे ना इज्जत दे। यहाँ पे बैठे सभी भारत के नौजवानों रिस्पेक्टेड सर, कि ना अजमत दे ना इज्जत दे, हे मेरे वतन सिर्फ मुझे जीने की हिम्मत दे। तुम का जो प्रोटेस्ट का तरीका था वो एक नॉन वायलेंस की ओर भी जाता है। जब वो जेल में जाते हैं तो आप देखो वहाँ पे अनशन करते हैं, है ना। तो और बहुत जगह उन्होंने बोला भी है कि अगर आपको बहुत बड़ी लड़ाई जीतनी है तो आप उसको वैचारिक तरीके से उनको आप जीत सकते हैं, वैचारिक तरीके से आप उनको बातों को फैला सकते हैं। तो एक मिश्रण है। जब अपने जीवन में लोग बहुत बदलाव करते हैं तो इनिशियली ऐसा था, बाद में आप देखो कि जो मेजर जो फैसले उनके हुए हैं वो ज्यादातर नॉन वायलेंस वाले आइडियोलॉजी पे थे। और महात्मा गांधी ने भी उस नॉन वायलेंस वाली जो आइडियोलॉजी है उनको फॉलो किया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी नॉन वायलेंस वाली आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। B.R. अम्बेडकर जी का जितना भी आप आंदोलन देखेंगे वो सारा मेजरली आपको नॉन वायलेंस वाला ही था। और जो पहला जो आंदोलन उन्होंने तालाब वाला किया 27 का जो उन्होंने किया था, आपने देखा होगा कि दूसरे लोगों ने पूरे खाने को उठा के फेंक देते हैं, खाने में जो है मिट्टी और क्या क्या डाल देते हैं, लाठी डंडे से लोग अटैक करते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने उस तरह का रिपेलिंग वाला सिचुएशन नहीं आने दिया, यानी कि एक दूसरे से लड़ाई वाला जो सिचुएशन था वो होने नहीं दिया, उसको भी बिल्कुल शांति तरीके से हैंडल करते हैं। तो ये तीनों नेताओं में आप ये देखोगे कि नॉन वायलेंस जो है एक कॉमन पॉइंट नजर आता है ना। और अगर कोई भी आपको बड़ी लड़ाई जीतनी है, एक तो लड़ना होता है, दूसरा जीतना होता है। अगर आपको कोई बड़ी लड़ाई जीतनी है तो आपको नॉन वायलेंस से आइडियोलॉजी से ही जीतनी होगी। समझ गया आप? बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला कि उसकी ऐसी परिस्थिति होती है, लेकिन उसका बेटा भी मर जाता है, लेकिन जो उसके उच्च नीच की जो वो लड़ रहा था वो जिद वो छोड़ती नहीं। और उसने एक चीज सबको बता दी थी, सब लड़ने के लिए शिक्षा की कितनी जरूरत है, सीखो, संगठित हो, संघर्ष हो। ये सब बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला था कि इसके लिए पढ़ना कितना जरूरी है अपने देश को बचाने के लिए। जय हिंद सर। सर मेरा नाम नेहा। मेरे ख्याल से यहाँ बहुत कम लोगों को पता होगा कि मुझे जो है मराठी भी आती है और बिहार का जो सबसे कलिष्ठ भाषा है भोजपुरी वो भी आती है, अंगिका भी आती है, मैथिली भी आती है। और बहुत हद तक जो झारखंड का जो ट्राइबल लैंग्वेज है ना उसको भी अच्छे से समझ लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो झारखंड में हुई है। और मेरे फादर जो है एयरफोर्स में थे, विंग कमांडर लेवल पे रिटायर हुए थे। तो हमने इंडिया को ट्रेवल बहुत किया। मेरे दादा भी फौज में थे, तो हमारी ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा हुई है। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस को हम लोगों ने बहुत अच्छे से समझा है और सीखने का कोशिश किया है और आज भी सीख रहे हैं। जय हिंद सर। सर मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर मैंने चारों मूवीज देखी है तो मैंने चारों में एक कॉमन चीज देखी, वो है अपने देश के लिए प्रेम। क्योंकि जो चारों ही मूवी के जो लीड कैरेक्टर्स थे वो चाहते तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती थी। अम्बेडकर जी ने बहुत पढ़ाई कर रखी थी, अच्छी डिग्रियां थी उनके पास, वो अच्छी लाइफ जी सकते थे। भगत सिंह भी कम एज पर थे, वो भी आगे पढ़कर अच्छी लाइफ जी सकते थे। ऐसा ही गांधी जी के भी साथ था, ऐसा ही गोल्ड मूवी में जो लीडर था उनके साथ भी था। लेकिन चारों के साथ एक जो कॉमन चीज थी वो था देश के लिए प्रेम। क्योंकि गोल्ड मूवी में भी वो ऐसा नहीं कि वो मेडल जीत नहीं आता है, टीम जीत नहीं रही थी, टीम जीत रही थी पर वो इंडिया के लिए नहीं जीत रही थी। उसे तकलीफ इस बात की थी, तो वो सिर्फ इंडिया के लिए जीतना था, इसलिए वो लास्ट तक लड़ता है और लास्ट में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लेके आता है। और जो गांधी जी की मूवी थी उससे मैंने सीखा, ये इतना मुझे आइडिया नहीं था गांधी जी के बारे में, वो मैंने मूवी देखकर ही अंदाजा लगाया कि एक ऐसा इंसान जो पूरे देश को इतना इन्फ्लुएंस कर देता है अपनी पावर से कि पूरा देश चल पड़ता है उनके पीछे।
तो ऐसी उनके अंदर कुछ इन्फ्लुएंसिंग पावर थी, ऐसी उन्हें अच्छी बातें आती थी जो उन्होंने सबको समझाया, सबको बताया कि कितना कोई गलत नहीं कर सकता हमारे ही घर में आके हमारे साथ। तो उनकी बातें सुनकर सब उनके साथ चल देते हैं। और भगत सिंह से ये सीखा मैंने कि अगर जैसे हम ही लोग हैं, हमें पता चल जाए कि अगर मैं कल सड़क पर निकलूंगी तो मुझे गोली मार दी जाएगी, तो शायद मैं ना निकलूं। उन्हें पता था कि वो ऐसा करेंगे, उन्हें फांसी हो जाएगी, बट इसको जानते हुए भी उन्होंने वो करेज, वो स्ट्रेंथ लाई अपने अंदर कि नहीं मुझे करना है। अपने आत्मसम्मान के आगे, वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे नहीं झुके, वो चलते रहे। तो ऐसा ही गोल्ड मूवी में वो टीम वर्क और टीम लीड जो उन्होंने देखा कि बिना टीम के कोई भी काम सक्सेसफुल नहीं होता है। इसी तरीके से जो चारों मूवी में था कि देश इकट्ठा हुआ, देश में सबने एक साथ एक दूसरे का सहयोग किया, तब जाके हमें आजादी मिली। भले ही 200 साल लग गए तो क्या हुआ, आजादी तो मिली। और अंबेडकर जी की मूवी से जो छुआछूत का आंदोलन जो उन्होंने चलाया था, उन्होंने पहले घर के लोगों को ठीक करना स्टार्ट किया कि जब हम ही लोग नहीं सही होंगे तो हम बाहर के लोगों से क्या लड़ाई करेंगे। तो पहले उन्होंने अपनी चीजों से स्टार्ट किया, फिर देश के लिए एक संविधान लाया। तो वहां से हमें पता चला कि हमारे अंदर कितनी पावर, कितनी स्ट्रेंथ है पूरे दुनिया के सामने खड़े होने की। थैंक यू सर। मैं नेहा जी आपके बारे में बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल टाइम लिमिट में आपने 4 मूवी का जो है बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। मैं चाहूंगा कि आप सभी इनके लिए तालियां बजाएं। उसी समय लिमिट से सारा कुछ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो हमारे देश के प्रति देश प्रेम होना चाहिए, क्योंकि चारों मूवी में देश प्रेम था। दूसरा है कि संगठन निर्माण, चारों मूवी से आपने देखा बड़ा संगठन कोई भी यानी कि आगे मूवमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि भगत सिंह जी भी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े, महात्मा गांधी जी भी आके कांग्रेस से जुड़े, और जैसे कि टीम बिल्डिंग में वो गोल्ड फिल्म में देखा था कि टीम जब टूट जाती है तो पुनः वो तपन दास जी दोबारा यानी कि टीम को खड़ा करते हैं। और इसी प्रकार अंबेडकर जी भी आते ही तुरंत कहते हैं कि आइए सभी, जब वो छुआछूत होता है तो वो अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करके चलते हैं, क्योंकि संगठन निर्माण जरूरी है। दूसरा ईमानदारी, जैसे कि आपने देखा कि देश में जो भी गद्दार है उनका कहीं नाम नहीं है अब तक, न उनको कोई जानता है। तो अपने संगठन के प्रति ईमानदारी भी रखनी चाहिए। और चौथा आता है कि त्याग की भावना पहले होनी चाहिए कि जिस प्रकार सभी चारों मूवी में त्याग की भावना दिखाई गई है, चारों मूवी में दिखाई गई है। जैसे कि तपन दास जी की वाइफ ने अपने जेवर बेच के यानी कि वो बजट का निर्माण यानी भोजन के लिए त्याग किया। भगत सिंह जी ने भी अपने जीवन का त्याग किया कि जब जाते महात्मा गांधी जी ने भी त्याग करके अपने कपड़े वपड़े सब देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। और इसी प्रकार अम्बेडकर जी ने अपने घरवार से दूर रहकर यानी कि बीमार होने के बावजूद भी यानी कि अपने समाज या देश के लिए काम करते रहे। देश की बात का मैं शुक्रगुजार हूँ, विशेषकर मैं पंकज पासवान जी का, जिन्होंने मुझे इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे आमंत्रित किया और मुझे बुलाया। उसके लिए मैं चाहता हूँ आप सबके लिए ताली बजा दीजिए। दूसरी ताली बजाइए आप मातृशक्ति के लिए, जो मैं इनकी विल पावर को मैं देख रहा हूँ, इनकी दृढ़ता और निश्चय को मैं देख रहा हूँ, और जिन आपको की है अब ये किसी से मार नहीं सकते, तो इनके लिए ताली बजाइए। उसके बाद एक ताली अपने सबके लिए बजा दीजिए, क्योंकि आप लीडर बन गए हो। अभी आपके तरफ सारी क्वालिटी आ चुकी है, जब आपके भविष्य की जो नींव जो रखनी थी देश की बात फाउंडेशन ने, मुझे लगता है वो आपकी रख दी गई है, और अब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निकलने जा रहे हो, ऐसा मेरा मानना है। आप सबने इतनी प्यारी प्यारी बातें करी और बहुत कुछ कहते हैं। इंसान अगर चुपचाप बैठ के सुनता है ना तो बहुत सारी चीजें उसको अपने आप ही आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर के जो आपका कम्युनिकेशन जो एक दूसरे से हो रहा है, वो मेरे को देख करके जो लगता है कि मंच पर बोलना एक अपने आप में बहुत टेढ़ी बात हो जाती है, और इसी चीज को सीखने के लिए लोग पता नहीं कितने वर्ष लगा देते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग जो है ना 3-4 दिन के अंदर बहुत कुछ सीख गए। राठौर साहब मूवी से क्या सीखा उसके? मूवी सर मूवी में नहीं आऊंगा मैं, सर 2-3 पॉइंटों में खत्म कर दूंगा, मैं इतना बड़ा बोलूंगा ही नहीं। मैं बोल देता हूँ, 4 मूवी मैंने देखी है, चारों की चारों मैंने देखी है। मैंने एक ही चीज देखी है कि जीवन में आर्थिक कमजोरी आपके लक्ष्य को कभी डिगा नहीं सकती। आप लक्ष्य अगर आपने साधा है तो आप उसको हासिल करके ही मानोगे। शॉर्टकट में सारी बात कर लेता हूं। काम करने की क्षमता, छुआछूत का सामना और लक्ष्य की प्राप्ति, ये मैंने अंबेडकर साहब से सीखी।
गांधी जी नरम दल एवं अहिंसा को उन्होंने बहुत बड़ा हथियार बनाया और जीत हासिल की। भगत सिंह जी नरम दल और गरम दल के दोनों शक्तियों के मैं समझता हूं मालिक थे। आप इन पर सब बोल चुके हो, सिर्फ मत मारो। गोल्ड मूवी के अंदर मैंने एक ही चीज देखी, जब तक आदमी का लक्ष्य ना हो तो उसे प्राप्त करना ही बड़ा मुश्किल है। तो जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आप सब कुछ हासिल कर लोगे, चाहे आप आर्थिक कमजोर हो, चाहे कुछ भी प्रॉब्लम हो, पारिवारिक समस्याएं हो, चाहे कुछ भी हो, लक्ष्य को साध लीजिए, आपकी जीत निश्चित होगी। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं भगत सिंह का मूवी देखा हूँ, शहीद भगत सिंह जी का, जिसमें मैंने उनसे क्रांति पाया। एक युवा 23 साल का युवा कैसे अपने देश को आजाद कराने के लिए लड़ता है। वो अपने देश के लोगों को मीडिया के द्वारा कोर्ट में जाकर अपने देश के लोगों को कैसे सिखाता है, अपने संदेश को भेजता है देश तक, एक प्लेटफॉर्म को चुनता है। वो मैंने सीखा था पहले मूवी में। दूसरा मूवी महात्मा गांधी जी की मैंने देखा लोग आकर्षित कैसे होते हैं। एक इंसान जिन्हें ट्रेन से उतार दिया जाता है, वो इंसान हिम्मत करके उस समय बदला नहीं लेते हैं। उसमें तो मूवी में ये बात नहीं दिखाई गई, लेकिन उस समय बदला नहीं लेते हैं। लेकिन बाद में आकर वो ऐसे इंसान बनते हैं जिसके पीछे पूरा भारत चल पड़ता है। वो जहां भी जाते थे पूरा भारत वहां पहुंच जाता था। वो भीड़ वहां होती थी, जिसकी वजह से आज देश आजाद हो पाया। तीसरा गोल, उनमें सर हमने टीम बिल्डिंग सीखा, कैसे लोग एक टीम बना के काम करते हैं। टीम में मतभेद होते हैं, लेकिन तमाम मतभेदों को दरकिनार करके एक साथ, एक प्यार भाईचारे के साथ हमें काम करते हुए अपने मकसद को पाना है। हमने वो सीखा सर। आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।